गौतम बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर गहन चिंतन किया और लोगों को कर्म और उसके परिणामों का गहन ज्ञान दिया। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। नरक की अवधारणा भी कर्मों के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। जो लोग जीवन में बुरे कर्म करते हैं, उन्हें मरने के बाद नरक में कठोर दंड भुगतना पड़ता है। यह दंड उनके बुरे कर्मों के अनुसार होता है और उन्हें आत्मचिंतन के लिए समय और अवसर देता है ताकि वे अपने कर्मों की गंभीरता को समझ सकें। बुद्ध ने नरक का वर्णन केवल डराने के लिए नहीं किया, बल्कि इसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नरक का अनुभव केवल उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने अपने जीवन में गंभीर पाप किए होते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को पीड़ा होती है, लेकिन यही पीड़ा उसे नए सिरे से सही रास्ते पर लौटने के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी में बुद्ध द्वारा सुनाई गई एक कथा का वर्णन है, जिसमें एक व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में जाता है और उसे क्या-क्या भुगतना पड़ता है। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक धनी व्यापारी चंद्रभान रहता था। वह अत्यंत संपन्न था, लेकिन अपने धन और ताकत के नशे में वह नैतिकता से कोसों दूर हो चुका था। चंद्रभान ने अपने जीवन में अनगिनत गलतियां की थीं। धोखाधड़ी, लालच, शोषण और निर्दयता उसकी आदतें बन चुकी थीं। उसने दूसरों का हक मारकर अपनी संपत्ति बनाई थी और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। उसकी पूरी जिंदगी भौतिक सुखों और ऐश्वर्य में बीत रही थी और उसने कभी अपने कर्मों के बारे में सोचा भी नहीं था। एक दिन अचानक चंद्रभान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी ऐसी थी कि तमाम वैद्य और हकीम उसकी हालत सुधारने में असमर्थ थे। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने कोई पछतावा महसूस नहीं किया, क्योंकि उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि उसके कर्मों का कोई परिणाम हो सकता है। मृत्यु के बाद चंद्रभान की आत्मा को यमदूत नरक की ओर ले गए। उसकी आत्मा को नरक का मार्ग दिखाते हुए यमदूतों ने कहा, तुमने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए हैं, अब तुम्हें इनके परिणाम भुगतने होंगे। नरक पहुंचते ही चंद्रभान ने देखा कि वहां का वातावरण अत्यंत भयावह था। हर तरफ अंधेरा था, चारों ओर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। वहां की हवाएं ठंडी और पीड़ा देने वाली थीं, जैसे वे आत्माओं को भीतर से जला रही हों। चंद्रभान ने देखा कि वहां कई आत्माएं तरह तरह की पीड़ाओं से गुजर रही थीं। कुछ को आग में जलाया जा रहा था, कुछ को बर्फ की ठंडक में ठिठुरने पर मजबूर किया जा रहा था और कुछ को जहरीले सांपों से डंसवाया जा रहा था। चंद्रभान का दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर कांप उठा। उसने यमदूतों से कहा, मैंने जीवन में जो कुछ किया वह सिर्फ अपने परिवार और अपनी समृद्धि के लिए किया। क्या इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? यमदूतों ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुमने अपने कर्मों का फल स्वयं चुना है। धन की लालसा में तुमने दूसरों का शोषण किया, निर्दोष लोगों को तकलीफ दी और जीवन भर स्वार्थी बने रहे। यही कारण है कि आज तुम यहां हो। अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। चंद्रभान को सबसे पहले गर्म लावे के झील में डुबोया गया। जब वह जलते लावे में गिरा तो उसने असहनीय दर्द महसूस किया। उसकी चीखें आसमान तक गूंजने लगीं, लेकिन वहां कोई उसे बचाने वाला नहीं था। वह बार बार लावे में डुबाया जा रहा था और हर बार उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसकी आत्मा जल रही थी और वह अपनी गलती पर पछतावा करने लगा। कुछ समय बाद उसे दूसरी यातना दी गई। उसे एक ऐसे पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया जो नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। हर कदम पर उसके पैर लहूलुहान हो जाते थे और पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद उसे फिर से नीचे धकेल दिया जाता था। यह सिलसिला अनवरत चलता रहा और चंद्रभान की पीड़ा और बढ़ती गई। अंततः यमराज उसके सामने प्रकट हुए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है, लेकिन यह केवल प्रारंभ है। अभी तुम्हें और भी पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेते। चंद्रभान ने यमराज से विनती की, मुझे एक और मौका दिया जाए।
मैं अपने कर्मों को सुधारना चाहता हूं, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास अब भी मौका है, लेकिन यह मौका केवल तुम्हारे आत्मचिंतन पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने किए गए पापों को पूरी तरह से स्वीकार करोगे और उनके लिए पछताओगे, तो तुम्हारी आत्मा को पुनः जन्म लेकर अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर चंद्रभान ने गहरी सोच में डूब गया। नरक की पीड़ाओं ने उसे उसके जीवन की हर गलती का एहसास दिलाया। उसने अपने भीतर की कड़वाहट को महसूस किया और समझा कि उसने कैसे अपने कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि दूसरों का भी जीवन दूभर कर दिया था। वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर पाप का चिंतन करने लगा। चंद्रभान ने यमराज से कहा, मैं अपने किए गए पापों के लिए पूरी तरह से पछतावा करता हूं। मैंने अपने स्वार्थ में आकर अनेकों का शोषण किया, उन्हें दुख दिया। मैं अब समझता हूं कि सच्चा सुख दूसरों के सुख में है, न कि उनके दुख में। मुझे एक और मौका चाहिए ताकि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। यमराज ने उसकी आत्मा की गहराई में झांकते हुए कहा, तुम्हारा पछतावा सच्चा है। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। तुम्हें पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने का अवसर मिलेगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करने होंगे। इसके बाद चंद्रभान की आत्मा को पुनः जन्म मिला। इस बार वह एक गरीब किसान के रूप में जन्मा। उसकी स्थिति पहले जैसी समृद्ध नहीं थी, परंतु उसने इस नए जीवन में सच्चे मन से परिश्रम किया और अपने कर्मों को सुधारने का हर संभव प्रयास किया। उसने दूसरों की सहायता की, अपने जीवन में ईमानदारी और नैतिकता का पालन किया और हर एक कार्य के पीछे सच्ची नीयत रखी। इस जीवन में चंद्रभान ने अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित किया और अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध किया। धीरे धीरे उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिलने लगा और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। निष्कर्ष इस कथा के माध्यम से गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में। नरक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की उस स्थिति का प्रतीक है जहां वह अपने बुरे कर्मों का सामना करती है। परंतु अगर व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो उसे सुधारने का अवसर भी मिलता है। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आप जीवन में प्रेरणा और शांति की कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल विजडम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। रोज नई और ज्ञानवर्धक कहानियां पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।